दोस्तों, जब बात मिथिकल क्रिएचर्स की होती है तो ज़्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं और असल में ऐसा कुछ नहीं होता। हालांकि कई हद तक ये चीज़ सही भी है, लेकिन दोस्तों हर बार ऐसा नहीं होता। क्योंकि अब पता नहीं आपने किस तरह के मिथिकल क्रिएचर्स के बारे में सुना है, लेकिन आज हम आपको जिन क्रिएचर्स के बारे में बताने जा रहे हैं उनके बारे में सुनकर आप हैरत में ज़रूर पड़ जाएंगे। अब दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हॉबिट, हर कोई जानता है कि हॉबिट एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है जिसके ऊपर फिल्म वगैरह बनाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि जितनी भी माइथोलॉजिकल चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं सच्चाई से ज़रूर जुड़ी हैं। हाँ, उसे बढ़ा चढ़ाकर ज़रूर दिखाया जाता है, लेकिन उसकी जड़ें कहीं ना कहीं तो सच्चाई से मिलती हैं। क्योंकि ऐसे कई सारे सबूत दुनिया में पाए गए हैं जिससे ये साबित होता है कि हमारी ज़मीन पर आज से तकरीबन हज़ारों साल पहले बहुत छोटे साइज़ के जानदार रहते थे। अब आप कहेंगे कि उन इंसानों को हो सकता है कि बौनेपन की बीमारी हो, तो दोस्तों बिल्कुल हो सकती है। लेकिन दोस्तों उनके कान भी तो हमारे जैसे होने चाहिए थे, क्योंकि उनके एल्विश ईयर्स थे, उनके पैर भी लंबे थे और उनकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा बाल थे, जो कि पूरी तरह से एक हॉबिट कैरेक्टर की तरह नज़र आता है। वैसे साइंटिस्ट को रियल लाइफ हॉबिट कैरेक्टर्स को पूरी तरह से आइडेंटिफाई करने की इतनी जल्दी नहीं थी, इसलिए उन्होंने कई सारी रिसर्च की और इस दौरान कई सारे सबूत भी सामने आए जो ये कहते थे कि इस दुनिया में जहाँ बहुत ही बड़े जानदार हुआ करते थे, वहीं दूसरी तरफ हॉबिट कैरेक्टर्स भी पाए जाते थे। कराकेन्स, आपने कई बार बहुत बड़े साइज के सी मॉन्स्टर के बारे में ज़रूर सुना होगा, जहां इस तरह के बड़े से ऑक्टोपस डार्क वाटर में पाए जाते हैं। ऐसे में इस तरह की कई सारी किताबें हैं जहां पर ऐसे जायंट ऑक्टोपस के बारे में बताया गया है जो समंदर में सफ़र करने वाले लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज़ मनगढ़ंत लगती है तो दोस्तों हम आपको बता दें, खुद साइंसदानों ने ऐसा कहा है कि इस तरह का एक जायंट स्क्विड अभी भी हमारी दुनिया में मौजूद है, जिसकी लंबाई 59 फीट की है, यानी तकरीबन 10 एवरेज हाइट वाले इंसानों के बराबर। हालांकि एक बंदे का तो ये भी दावा है कि उसके पास ऐसे एविडेंस हैं जिससे वो ये साबित कर सकता है कि अभी भी जायंट स्क्विड इस दुनिया में मौजूद हैं और उनकी लंबाई तकरीबन 150 फीट की है। अगर ऐसा है तो ये जानवर वाकई बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वैम्पायर डियर्स, आप लोगों ने वैम्पायर्स के बारे में तो बहुत सुना होगा। अब हम कोरोना वाले वैम्पायर बैट के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि हम तो बात कर रहे हैं उन वैम्पायर्स के बारे में जो असल में इंसानों का खून पीते हैं। ऐसे में अगर आपको पता चले कि वैम्पायर बैट के साथ वैम्पायर डियर भी होती हैं तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरह से इस हिरन के दांत बिल्कुल वैम्पायर जैसे हैं, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहे हैं। दोस्तों ये वैम्पायर डियर ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि अगर कहीं भी डियर आपको दिख जाए तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसके दांत भले ही वैम्पायर जैसे बड़े हों, लेकिन अगर हिरन चाहे तो आपका नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि इसके ये जो लंबे लंबे नोकीले दांत हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए हैं। ऐसे में अगर आपने इस तरह के वैम्पायर डियर के बारे में कभी सुना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बनियप्स, अब आप इस क्रिएचर को देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन मॉन्स्टर की तरह दिखाई देगा, जो कि अक्सर पानी के आसपास रहते हैं। हालांकि कई सारे लोगों का दावा ये है कि उन्होंने इसे देखा है और वो अभी भी ये दावा करते हैं कि इस तरह का क्रिएचर दुनिया में अभी भी मौजूद है, लेकिन अभी तक किसी ने भी उसकी तस्वीर नहीं ली है। अगर आपको जानना है कि ये कैसा दिखता है दोस्तों, तो यूँ समझिए कि अगर आप किसी मिक्सचर में घोड़े और मगरमच्छ को डाल देंगे तो जो मिक्सचर बन के तैयार होगा वही बनियप्स कहलाएगा। और ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री के हिसाब से इसके नाम का मतलब डेविल होता है। उसके साथ साथ तारीख में ये भी कहा जाता है कि इसने कई सारे इंसानों को मौत के घाट उतार दिया था। ये इतना ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर होता था, कोई भी इंसान इसे देखकर ही दूर भाग जाता था। ऐसे में डिप्रोटोडोन नाम के जानवर का ढांचा मिला था, जो ये बताता है कि कोई तो एक अजीब से दिखने वाला क्रिएचर इस दुनिया में मौजूद था जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। और कई सारे लोगों का कहना है कि ये क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि बनियप्स था। हम आपको बता दें कि डिप्रोटोडोन आज से तकरीबन 20 से 40 हज़ार साल पहले हमारी दुनिया से ख़त्म हो चुका है। ऐसे में ये वक्त काफ़ी लंबा है एवरेज ह्यूमन बीइंग के इस दुनिया में पाए जाने का। इसीलिए साइंसदानों को अक्सर ये बातें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ज़रूर दबा दें।